जब मन अशांत हो, उथल पुथल मची हो, तो ये गौतम बुद्ध की कहानी सिर्फ आपके लिए। कहानी की शुरुआत होती है गौतम बुद्ध से, जिनसे मिलने एक पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचते हैं उनके आश्रम में। पंडित बहुत ही जोश में थे। वो गौतम बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते थे। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है, आप अभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बस एक बात को मानना होगा। पंडित ने कहा, ठीक है, बताइए क्या है आपकी बात। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना है और उसके बाद जो भी तुम पूछोगे उसका जवाब मैं तुमको जरूर दूंगा। वहीं पास में गौतम बुद्ध का एक दूसरा शिष्य खड़ा था। ये बातें सुनकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? तो गौतम बुद्ध के उस शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था। मेरे साथ भी मेरे मन में बहुत अनेक प्रश्न थे और मेरे भी शिष्य थे। तब गौतम बुद्ध ने मुझसे भी यही करने के लिए कहा था कि 1 साल का मौन व्रत धारण करो, उसके बाद मेरे पास आना और जितने प्रश्न तुम पूछना चाहते हो उसका जवाब मैं तुम्हें पक्का दूंगा। तो पंडित ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुमने उस समय गौतम बुद्ध की बात मान ली थी? तो वो शिष्य बोला, हाँ, मैंने भी मानी थी और इसी बात पे तो मैं हंस रहा हूँ कि मैंने उनकी बात मान ली और 1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं बचे पूछने के लिए। तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। अगर तुम भी चाहते हो धोखे से बचना तो गौतम बुद्ध की बात को बिल्कुल मत मानना। लेकिन पंडित ने सोचा कि गौतम बुद्ध कुछ भी ऐसा करने के लिए तो कभी नहीं कहते जो काम का ना हो, कुछ तो बात जरूर छुपी होगी। पंडित ने गौतम बुद्ध की बात को मान लिया। वो 1 साल के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वो मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। उसका मन पहले से और शांत होने लगा। धीरे धीरे सारे प्रश्न खत्म होते जा रहे थे और 1 साल बीत गया। तब बुद्ध ने उसे कहा कि अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर पंडित बहुत जोर से हंसा और कहा कि 1 साल पहले आपके शिष्य ने शायद सही कहा था मुझसे कि मेरे पास शायद अब कोई प्रश्न नहीं बचेंगे, और ऐसा ही हुआ। आज मेरे पास आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है, मेरा मन शांत हो चुका है। तब बुद्ध ने उस पंडित को समझाया कि जब तक किसी व्यक्ति के मन में शांति नहीं होती, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न होते हैं, उथल पुथल मची रहती है, उसकी परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। ये एक मन की ऐसी अवस्था होती है जब बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और मन की एक दूसरी अवस्था होती है जहां उन सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। लेकिन हमारे बाहरी झूठे संसार की वजह से, उथल पुथल की वजह से हमारा मन हमेशा उन प्रश्नों में फंसा हुआ रहता है। हमारा मन कभी उस दूसरी अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाता जहां हमें शांति मिलती है, हमारे सारे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा, अगर आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची है, आपको समझ नहीं आता कि मुझे कैसे और कब क्या करना चाहिए, आपके साथ अगर गलत होता है, उसका सलूशन आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखिए। आपका मन तभी शांत हो पाएगा जब आप अपने मन को ध्यान में लगाएंगे। जब एक बार आपका मन ध्यान में जाता है तो वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसको अपने आप सारे प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक मिलने लगते हैं। तब आप किसी बाहरी खोज के लिए नहीं निकलते। आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े साधु ज्ञानी होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, शांत रहते हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब कैसे आ जाता है? क्योंकि उनका मन हमेशा शांत रहता है, और एक शांत मन के अंदर वो सारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं जिन प्रश्नों में ये दुनिया हमेशा उलझी हुई रहती है और आगे नहीं बढ़ पाती। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी एक छोटा सा बदलाव आए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर हम एक और कहानी सुनेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में एक छोटा बदलाव लेकर आए।